गोरखा की पहचान नेपाल की शान। एक ऐसा हथियार जिसे हम कुकरी के नाम से जानते हैं और उसे आज हम बनाने वाले हैं। इसे बनाने के लिए आज हम एक कारी का पत्ती लेके आए हैं जिसे कमानी पत्ती के नाम से भी जाना जाता है। यह बहुत ही मजबूत लोहा होता है और अक्सर लोग इसी से कोई भी औजार बनाना चाहते हैं, तो आज हम इसी से औजार बना के आपको दिखाने वाले हैं। और हम बना रहे हैं एक ऐसे हथियार को जिसका इतिहास में एक अलग ही रुतबा रहा है। इसके दम पे गोरखा भाइयों ने न जाने कितनी लड़ाइयाँ जीती हैं और उनका अदम्य जो साहस है उसे इस कुकरी की मदद से और भी निखारा जा सकता है। गोरखा की पहचान एक कुकरी होती है, तो आज हम उसी कुकरी को बनाने वाले हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम इस लोहे को भट्टी पे गर्म करके कुछ इस तरह से बेंड करते हैं और उसके बाद में इसे कुकरी के शेप से काटने वाले हैं। अक्सर लोगों की पहली पसंद होती है कमानी पत्ती, जो कि गाड़ी की पत्ती होती है। लोगों का मानना रहता है कि इससे बनाया हुआ कोई भी औजार काफ़ी मजबूत होता है, उसका धार कभी खराब नहीं होता है। तो मैं उन सभी के लिए बता देना चाहूँगा कि हथियार की मजबूती लोहे के साथ साथ उसके टेम्परिंग यानी क्वेंचिंग से भी होती है। अगर आपका औजार अच्छे से क्वेंचिंग नहीं किया गया हो, अच्छे से टेम्परिंग नहीं किया गया हो, तो उसका धार बिल्कुल खराब हो सकता है। तो धार के लिए सबसे मेन फैक्टर होता है क्वेंचिंग। अगर आपका कोई भी हथियार हो, चाहे वो कच्चा लोहा से बना हो या किसी कमानी पत्ती से बना हो या किसी डमस्कस से बना हो, ये ज़्यादा मायने नहीं रखता है। अगर उससे बेहतरीन तरीके से टेम्परिंग ना किया गया हो तो उसकी धार बराबर से खराब होगी। तो कभी भी अगर आप कोई औजार लेते हैं तो सबसे पहले उसे पंचिंग के बारे में पूछें। और हमने इस कमानी पत्ती पे कुछ इस तरह से कट कर लिया है और इसे तोड़ने के लिए अभी हम टेम्परिंग कर रहे हैं ताकि जो लोहा है वो हार्ड हो जाए। हार्ड होने के बाद में आसानी से टूट जाता है। तो इसे हम तोड़ चुके हैं और कुछ इस तरह से इसके बाकी जो पार्ट्स हैं उसे भी हम तोड़ लेंगे और एक फाइनली एक कुकरी के आकार का शेप हम इससे ले लेंगे इस लोहे से। उसके बाद में जो आगे का प्रोसेस है मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। अगर आप इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं और मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पे आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। इसी तरह से बारी बारी से लोहे को टेम्परिंग करते हुए हम इसके बाकी जो भी कट थे उन्हें हम काट रहे हैं और उन्हें हम कुछ इस तरह से तोड़ देंगे ताकि एक फाइनली जो कुकरी का शेप है वो निकल के सामने आए। और आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से कुकरी का शेप इससे निकल के सामने आ चुका है। इससे लोहे की जो मोटाई है वो बराबर रहती है, कहीं पे भी ज़्यादा या कम नहीं होती है, जिसके कारण इसका वेट और इसका संतुलन भी एक समान रहता है। तो ये हमने पूरा इसका ऊपरी भाग को कट कर लिया। अब हम इसके हैंडल पे लगाने वाली जो पुंगी है उसे हम बना रहे हैं। ये कमानी पत्ती बहुत ही हार्ड पत्ती होता है, जिसके कारण इसके टेम्परेचर का भी हमें काफ़ी ध्यान रखना होता है। अगर ये ज़्यादा हीट हो जाएगा उसके बाद में अगर इसे हथौड़े से मारा जाए तो भी ये टूट सकता है। अगर ये कम हीट रहे तो भी टूट सकता है। तो हीट की मात्रा इसमें हमेशा ही बराबर रखनी पड़ती है और इसी के कारण जो औजार है वो इतना मजबूत होता है। पर आखिर में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से मैं इसे टेम्पर कर रहा हूँ और टेम्पर करने के बाद में इसका क्या रिजल्ट हो रहा है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो पे बने रहिए। चलिए हम इसे कुछ इस तरह से काफ़ी मेहनत से इसे हम कुकरी के शेप में ढाल चुके हैं और अब बारी है इसके किनारों को बनाने का, यानी जो धार है उसे बनाने के लिए अब इसे हमें थोड़ा सा और पतला करना पड़ेगा। और ये देखिए कुछ इस तरह से इसे हम अभी शेप पे ला देते हैं, उसके बाद में इसके धार को बनाया जाएगा। यह कुकरी बनाने का सबसे आसान तरीका है, और भी तरीके हैं जो पुराने ज़माने पे जो बनाए जाते थे, पर ये एक आसान तरीका है जिसमें आप एक कमानी पत्ती का यूज करके कुकरी को बनवा सकते हैं। इसके अलावा भी आप अलग अलग तरीक़ों के जो भी लोहे हैं उन्हें आप देख के भी कुकरी को बना सकते हैं और सबकी अलग अलग अपनी मजबूती होती है। पर नॉर्मल यूज़ के लिए कमानी पत्ती सबसे बेस्ट है। इसका जो औजार है वो काफ़ी अच्छा होता है, इसका परफॉर्मेंस भी अच्छा रहता है।
तो कमानी पत्ती से बना हुआ औजार वाकई में अच्छा रहता है। और इसे हम कुछ इस तरह से अब पूरे शेप में ला चुके हैं। देखिए कितनी खूबसूरत ये अभी दिख रही है, और जब ये फाइनल हो जाएगी तो और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखेगी। दोस्तों, ये जो कुकरी है ये नेपाल की एक पारंपरिक हथियार है, और इसकी डिज़ाइन भी नेपाल की जो डिज़ाइन है उसी की तरह ही रहती है। पर इसमें मैं कुछ ऐसे चेंजेस करना चाहूँगा जिससे ये जो कुकरी है उसमें थोड़ा सा इंडियन टच भी लगे। और इसके लिए मैं इसमें जो इंडियन महाराजा का हैंडल होता है, यानी तलवार का जो हिल्ट होता है, वो मैं इसमें लगाने वाला हूँ, ताकि इसमें इंडिया और नेपाल की दोनों की जो पारंपरिक तरीके हैं वो दिखें, दोनों की झलक दिखे और दोनों की कारीगरी भी इसमें दिखे। तो दोनों की मिलावट को मैं आज इस कुकरी में जोड़ने वाला हूँ। इसमें आप इंडियन और गोरखा दोनों की आप एक ही औजार पे दोनों का समावेश देख सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन होने वाला है। मैं चाहूँगा कि आप आगे के वीडियोस भी देखें, जिस कारण आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही इसका पूरा वीडियोस भी मैं अपलोड करने वाला हूँ। और अब मैं इसके धार को बना रहा हूँ। देखिए कुछ इस तरह से इसके धार को पतला किया जाता है, और देखिए कितना बेहतरीन इसमें लुक आ रहा है। बहुत ही सावधानी से ये काम किया जाता है, क्योंकि धार बनाते समय अक्सर जो कमानी पत्ती है वो टूट जाता है, जिस कारण से इसके टेम्परेचर का हमें ध्यान रखना पड़ता है। अगर टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो तो धार बनाते टाइम कमानी पत्ती टूट जाएगा, और जिससे पूरी मेहनत हमारी बेकार हो सकती है। तो हम इसे बहुत ही आराम से धीरे धीरे से इसके धार को हम बना रहे हैं। इसके बाद इसमें अभी फाइनल टच देना बाकी है, जो कि मैं आगे के वीडियोस में आपको दिखाऊंगा। बहुत ही सावधानी से हमने इसके धार को बना लिया है, और अब इसकी धार पूरी होने ही वाली है। इसमें देख सकते हैं टेम्परेचर की मात्रा भी आपको समझ आ रही होगी। इसे हम पूरी तरह से हीट नहीं किए हैं। अगर ये पूरी तरह से हीट हो जाएगा उसके बाद में इसमें हथौड़ा मारने के बाद में इसमें टूटने का डर रहता है। तो इसे हम एक मीडियम आंच पे तपने के बाद में, इसे गर्म करने के बाद में इसे हम कुछ इस तरह से धार के लिए तैयार कर रहे हैं, और हमारी कुकरी बन के रेडी हो चुकी है। अब इसके आगे के वीडियोज अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। हम आगे के वीडियोज जल्द लाएंगे, जिसमें इसका फाइनल जो टच है वो दिखाया जाएगा। किस तरह से इसमें हैंडल लगाया जा रहा है, कैसे यह दिख रहा है, इसमें क्या कवर दिया जाएगा, वो सारी चीज़ें मैं आगे के वीडियोज़ में अपलोड करूँगा। तब तक के लिए वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। धन्यवाद। जोहार। जय झारखंड।